आइए विचार करते हैं। आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम अध्याय संख्या 3 विद्युत विभव एवं विद्युत द्विध्रुव पर पहुंच गए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। होता क्या है, वैद्युत विभव एक प्रकार की भौतिक राशि है और यह भौतिक राशि जो है यह निर्धारित करती है कि आवेश की प्रवाह की दिशा को ये क्या करती है, निर्धारित करती है। जैसे दैनिक लाइफ में आप सभी लोग जानते हो, पानी का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। ठीक उसी प्रकार आवेश का भी प्रवाह होता है और आवेश का जो प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब यहाँ सोचने वाली जब हम दो आवेशित वस्तुओं को किसी तार के द्वारा जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रवाह होता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, आवेश का प्रवाह कब तक होगा? जब तक दोनों में आवेश का मान समान ना हो जाए। परंतु यहाँ पर एक आपका भिन्न प्रकार का भौतिक राशि की उत्पत्ति हो रही है जिसका नाम है वैद्युत विभव। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब तक आवेश का प्रवाह होगा तब तक दोनों का वैद्युत तल समान ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे द्रव जो होता है अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार आपका आवेश जो होता है कब तक बहता है, जब तक वैद्युत तल दोनों का आपस में समान ना हो जाए। जब दो आवेशित वस्तुओं को किसी तार से जोड़ते हैं तो क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। कब तक होता है? जब तक दोनों में आवेश का प्रवाह बराबर ना हो जाए। अर्थात यहाँ ये समझने वाली बात है, वैद्युत तल दोनों में समान ना हो जाए। जब दोनों में वैद्युत तल अर्थात विभव का मान दोनों में अगर समान हो जाएगा तो आपके आवेश की प्रवाह क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आइए जानते हैं वैद्युत विभव का परिभाषा क्या होगा। आपको पता होना चाहिए, दैनिक लाइफ में जैसे हम सभी लोग जान रहे हैं, जैसे पानी का प्रवाह ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर होती है, टेम्परेचर उच्च से निम्न की ओर होता है। ठीक उसी प्रकार वैद्युत विभव जो होता है, आवेश का जो प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब यहाँ जो परिभाषा इसके लिए गढ़ा गया है, ये बताया जाता है कि एक वैद्युत क्षेत्र लेते हैं। क्या लेते हैं? एक वैद्युत क्षेत्र। जब वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कैसे होगा? स्थिर आवेश के कारण होगा। तो ब्लैक बोर्ड पर हमने विचार, एक धन परीक्षण, एक धनात्मक आवेश हमने रखा। जब ये धनात्मक आवेश रखेंगे तो निश्चित रूप से चारों ओर क्या करेगा, अपनी वैद्युत बल रेखा बाहर निकालेगा। अनिवार्य रूप से इसमें संदेह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है धन परीक्षण आवेश जो होता है वैद्युत बल रेखाएं किधर ओर जाती हैं, बाहर की ओर जाती हैं। इसका मतलब अपने चारों ओर एक क्या जनरेट कर लिया, अपना वैद्युत क्षेत्र अनिवार्य रूप से जनरेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश और परीक्षण आवेश पर आपको पता होना चाहिए, परीक्षण आवेश पर जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या होती है, बहुत अल्प होती है और प्रकृति क्या होती है, धनात्मक होती है। तो एक परीक्षण आवेश को हम क्या करते हैं, अनंत से लेकर चलते हैं। कहाँ से लेकर चलते हैं? अनंत से जब हम लेकर चलते हैं, जब हम अनंत से लेकर चले तो चलते मान लीजिए इस बिंदु पर हम कहीं पहुँचे तो हमें क्या हुआ, क्योंकि ये अपना एक फील्ड जनरेट कर लिया है और ये आपका परीक्षण आवेश है और परीक्षण आवेश पर मात्रा क्या है, धन आवेश है। तो इसका एक अपना तो वैद्युत क्षेत्र जनरेट है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपने आवेश लेकर चला है उसके चारों ओर भी एक प्रकार का क्या वैद्युत क्षेत्र अनिवार्य रूप से जनरेट हो रहे हैं। सही है। और दो वैद्युत क्षेत्र जब हो जाएंगे तो एक वैद्युत क्षेत्र दूसरे वैद्युत क्षेत्र पर क्या करेगा, बल लगाएगा। इसका मतलब इसको हम लेकर आएंगे तो यहाँ पर जैसे जैसे इसके समीप पहुँचेंगे हम, आप कल्पना करो, मान लीजिए ऐसे ऐसे हम आ रहे हैं, इसी ओर आ रहे हैं, इसी वैद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे। परिभाषा ये कहता है अनंत से जब हम क्या करते हैं, कोई धन परीक्षण आवेश लेकर चलते हैं। कहाँ से लेकर चलते हैं? अनंत से। तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में जब लेकर आते हैं, मान लीजिए इस बिंदु पर हम पहुँचे तो इस पर क्या करेगा, कुछ ना कुछ बल की अनुभूत होगा। ठीक है, अब कैसी बल की अनुभूत होगी, आचल से सोच कर बताइए। हाँ, विचार करो। यहाँ पर आपका धन परीक्षण आवेश ये भी है और धनात्मक ये है, तो क्या कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसका मतलब दूर ढकेलेगा तो इधर जाएगा। सही है ना। लेकिन अभी आप क्या करोगे, इस परीक्षण आवेश को इसके अंदर लाओगे। परीक्षण आवेश को क्या करोगे, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आइए। जैसे जैसे आप इस परीक्षण आवेश को अंदर लेकर आओगे, आप किसके विरुद्ध कार्य करोगे,
इस बल के विरुद्ध कार्य करोगे ना, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आप क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो। वैद्युत क्षेत्र एक फोर्स लगा रहा है, तो इस बल के विरुद्ध आप क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। इतना बात तो समझ में आ गया। मान लीजिए आप लेकर चल रहे हो, तो बल लगाकर बल की दिशा में क्या कर रहे हो, विस्थापन कर रहे हो आप। ये बल का डायरेक्शन तो ये है। अब बल लगाकर आप क्या कर रहे हो, इसको इसी दिशा में गति प्रदान कर रहे हो। और जब बल लगाकर बल की दिशा में गति प्रदान करोगे, तो मान लीजिए आप Q0 यहाँ पर आपका परीक्षण आवेश है, इसको लाकर एक निश्चित बिंदु पर हम यहाँ पहुँच गए। अनंत से लेकर चले थे और यहाँ आकर पहुँच गए। तो ये अनंत से हम लेकर चले थे और ये पहुँच गए ए बिंदु पर। कहाँ पहुँच गए, ए बिंदु पर। तो ये बताइए, बल लगाकर बल की दिशा में जो विस्थापन आपने किया, इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, यक से मान लीजिए। और आपने फोर्स कितना लगाया है, यक फोर्स के विरुद्ध कार्य किया है, तो आपका कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा F × यक्स हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ रहा होगा। और कॉस कितना अंश, 180 अंश हो जाएगा। निगेटिव वर्क होगा क्योंकि आप प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब आपको इस चीज़ का आभास हो जाना चाहिए, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में हम कोई आवेश लेकर चलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य पता चल गया। और इस जो आवेश आप लेकर चलोगे उस पर कुछ ना कुछ अल्प मात्रा में आवेश होगा कि नहीं होगा, अनिवार्य रूप से होगा। आपने जो आवेश लेकर चला था वो आवेश क्या था, Q0। इस प्रकार आपका वैद्युत विभव के लिए फार्मूला बन जाएगा, V बराबर हो जाएगा W/Q0, W/Q0। अब यहाँ परिभाषा क्या बनेगा, एकांक धन परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश पर प्रकृति कैसा होता है, धन होता है। एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, अनंत से सब डाल दीजिए, बात खत्म हो जाए। अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव या वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जिस बिंदु पर लाकर आप रखोगे उसी बिंदु का विभव ये निकलेगा। इसका मतलब ऐसा भी कह सकते हो कि अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य व आवेश की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे वैद्युत विभव क्या है। विभव का मात्रा क्यों, बीमा। जैसा कि आपको पता है वैद्युत विभव भी इक्वल होता है आपका W/Q0। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आप मात्रक बना ले जाओगे, तुरंत बताएंगे हमको मानसी त्रिपाठी, जो कि हमेशा आंसर ही देखती हैं, परंतु यहाँ पर आपको सोचकर बताना है मात्रक क्या होगा। बहुत बढ़िया, हाँ, इसका मात्रक क्या होगा, कार्य का जूल। और ये आवेश है, ये Q0 कैसा आवेश है, परीक्षण आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मतलब जूल प्रति कूलाम। इसका क्या बन जाएगा, मात्रक बन जाएगा। बीमा क्या होगा, आइए विचार करते हैं, बीमा क्या होगा। इसी मात्रक के सहायता से बीमा निकाल लीजिए। जूल मतलब कार्य का बीमा क्या होता है, mL² T⁻²। अच्छा, काव्या कनौजिया बताइए, यहाँ पर आवेश की बीमा क्या होगी, आवेश की Q बराबर क्या होता है, IT। आई मतलब एम्पेयर, एम्पेयर का संकेत, धारा का संकेत A, टाइम का संकेत T। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यम का कोई सहयोगी नहीं मिला, यल का कोई सहयोगी नहीं मिला, T⁻³ हो गया, A इनवर्स हो गया। इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा मात्रक एवं बीमा।